नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी। आज हम बात करेंगे कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस की। आज का ये जो मंच है वो सिर्फ एक टेलीविजन कार्यक्रम नहीं है, बल्कि उन टूटती हुई सांसों की आवाज है जो हर दिन तंबाकू के जहर में घुट रही है। ये उन परिवारों का दर्द है जिनकी खुशियां कैंसर वार्ड की खामोश दीवारों में कहीं खो जाती है। तंबाकू एक ऐसा धीमा जहर जो शरीर की हर कोशिका को भीतर ही भीतर नष्ट कर देता है। निकोटीन की लत जो है दिमाग के न्यूरॉन्स को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं और कहते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड खून में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है और जहरीले केमिकल्स फेफड़ों को धीरे धीरे मौत की तरफ धकेलने लगते हैं। मेडिकल साइंस कहता है हर सिगरेट के धुएं में हजारों जहरीले तत्व होते हैं, जिनमें कई कैंसर पैदा करने वाले रसायन शामिल होते हैं। लेकिन एक डॉक्टर जब आईसीयू में किसी मरीज की टूटती सांसें देखता है, तब ये केवल आंकड़ा नहीं रहता, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच की सबसे दर्दनाक लड़ाई बन जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम बात करेंगे उसी सच्चाई की कि कैसे एक छोटी सी आदत हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और ब्रेन डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियों में बदल जाती है। तो हमारे साथ मौजूद है प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर मुकेश साहू, जो आपको सरल शब्दों में बताएंगे कि आखिरकार तंबाकू शरीर को किस तरह अंदर से खत्म करता है और इससे बचा जाना कितना जरूरी है। तो आइए जिंदगी को बचाने वाली इस महत्वपूर्ण चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार सर, विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। आज एक चलन बढ़ गया है हमारे युवाओं में, बच्चों में, कि भाई एक कश लगाना मतलब स्टाइल है। ये क्या तरीका है? नशे की शुरुआत ही स्टाइल से होती है, स्वैग से होती है। जब कोई बच्चा या कोई युवा वर्ग, आजकल तो हम बच्चे से ही शुरुआत करते हैं, अपने जिंदगी का पहला कश लगाता है, तो वो एक उसके लिए स्वैग होता है, उसके लिए एक स्टाइल होता है, एक फैशन सिंबल होता है। लेकिन धीरे 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 ये बच्चा जब बड़ा होता है या कोई युवा अवस्था में जाता है और फिर करता है, तो ये शौक, ये स्टाइल, ये स्वैग धीरे 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 उसके शौक में तब्दील होता है और ये शौक धीरे धीरे लत में चले जाती है। तो पहला कश ही आखिरी कश होता है। तो अगर पहले कश को ही हम आखिरी कश मान के उसको वहीं ख़त्म कर दें या उसकी काउंसलिंग करें, तो इसको आगे बढ़ने से निश्चित तौर पर रोका जा सकता है। तो इसको हम शुरुआत में ही हमको दफन करना बहुत जरूरी है। तंबाकू निषेध दिवस पूरा विश्व मना रहा है, क्यों आवश्यकता पड़ी? आजकल शायद सोशल मीडिया कह लें या विज्ञान के बारे में हम बात करें, तो जैसे हम पढ़ा करते थे बचपन में कि एक चमत्कार है या अभिशाप है, तो उस बारे में बात कर लें। जितने भी नशे की चीज़ें हैं, ये युवा अवस्था में या जो भी व्यक्ति इसका सेवन करता है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये मुझे मेरे मस्तिष्क को बहुत रिलैक्स दे रहा है, मेरा स्ट्रेस लेवल को कम कर रहा है, मेरे एंजाइटी को कम कर रहा है, और ये चीज़ें वो शुरू कर देता है। लेकिन हर कश, हर तंबाकू, हर निकोटीन, चाहे वो पान, तंबाकू, गुटखा में हो, वो शरीर के हर अंग पर एक नकारात्मक रूप छोड़ता है, एक नकारात्मक उसका एक्शन रहता है। ये निकोटीन धीरे धीरे ब्लड में जाता है, फेफड़े में जाता है और धीरे धीरे फेफड़े को खराब करता है। धीरे धीरे उसको सीओपीडी, अस्थमा, दमा जैसी शिकायतें होने लगती हैं, मुंह का कैंसर, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई एंटासिड नहीं है या कोई एंजाइटी की दवाई नहीं है या कोई माउथ फ्रेशनर नहीं है। ये एक धीमा जहर है, साइलेंट किलर है, जो आपको धीरे 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 शरीर को खत्म करता जा रहा है। बिल्कुल, अभी हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े विज्ञापन जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि पाउचों में जो इस तरह से तंबाकू बेचा जा रहा है, बढ़िया उसको मीठे जहर में लपेट कर, ये हमारे जो युवक खा रहे हैं वो कितना हानिकारक है। थोड़ा डॉक्टरी लैंग्वेज में बताइए ताकि समझ में आए कि कहाँ अंदर गड़बड़ करता है। जी देखिए, ये इसके अंदर जो जहरीले तत्व हैं और निकोटीन है, ये धीरे धीरे अगर हम इसको अंदर जाता है, अगर वो सिगरेट के माध्यम से जाता है तो वो हमारे फेफड़ों में असर करेगा। हमारा रेस्पिरेटरी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे दमा हो गया
और हमारे सांस लेने में तकलीफ, हमारे इम्यूनिटी पावर, इस सब को कम करता हुआ जाएगा। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और रीनल प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ों में ये आता जाएगा। तो ये जो भी तंबाकू है ये ब्लड में जाके अनियमित सेल्स को बढ़ाता है, एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ करता है, जो कि कैंसर का रूप लेते हैं। जैसे अगर हमने तंबाकू को लिया, माउथ में लिया, अच्छा कई मिथ है कि लोग कहते हैं कि मैं लेता हूँ लेकिन उसको मैं थूक देता हूँ, लेकिन बाहर निकालने से उनको लगता है कि ये उतना नुकसान नहीं करेगा, जबकि ये गलत है। एक बार आपने लिया तो हमारे दांतों ने उसको मेस्टिकेट किया, चबाया, और ठीक इसी समय हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवा छोड़ा, जो लार है, तो लार ग्रंथि ने जैसे लार छोड़ा तो उसके अंदर मिल गया, मिलने के बाद वो ब्लड के अंदर आ गया, वो हमारे अंदर आया और सारे ऑर्गन्स ने उसको अपनी अपनी ओर खींचना शुरू किया, तो ये तो सारे तत्व में चला गया। तो ये धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एसिडिटी की, कॉन्स्टिपेशन की, ये तो ठीक है, लेकिन अनियंत्रित सेल्स जब हैं, अनियमित सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स जब ग्रोथ होनी शुरू हो जाएंगी, अगर ज्यादा मात्रा में लिया गया, तो ये निश्चित तौर पर एक कैंसर जैसे, टीबी कैंसर, ये जैसे भयावह समस्या बन सकती है। बिल्कुल, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को 100% कम करता है। अगर कोई व्यक्ति जिसको कि कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जैसे जिसको डायबिटीज नहीं है और ब्लड प्रेशर नहीं है, कार्डियक डिजीज नहीं है, कुछ और बीमारी नहीं है, और वो इसको सेवन कर रहा है, उसको तो नुकसान है ही, उसकी इम्यूनिटी को तो कम कर ही रहा है, लेकिन वो मरीज जो कि पहले से डायबिटिक हैं, पहले से हाइपरटेंसिव हैं, उनको कार्डियक डिजीज है या कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो अगर सिगरेट, पान, तंबाकू या इस टाइप से ये नशे की जो चीजें ले रहे हैं, उनको ये इसका और भयावह रूप में आ सकता है और समस्या गहरी हो जाती है। समस्या गहरी हो जाती है, आपने बताया है, लेकिन इसको लोगों ने बहुत आधुनिक कर दिया है। ई सिगरेट हो गई है, हुक्का हो गए हैं, तो इस तरह से जब हम लोग उस पे बैठते हैं कहते ये नुकसान नहीं करता है, ये कहाँ तक सही है? मन को बहलाने के लिए गालिब बिल्कुल उतना ही नुकसान है जितना कि नॉर्मल सिगरेट करते हैं। ई सिगरेट हुआ, हुक्का हुआ, ये हमारे जो श्वसन तंत्र हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, इसमें बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं और हमारे जो मैंने जैसे पहले ही बताया इम्यून पावर हैं उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और एक बार अगर आपका इम्यून पावर डिस्टर्ब हो गया, आपकी इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो गई, तो उसके बाद कोई भी रोग लगने की आशंकाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, रोग की आशंका तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन कहते हैं सर, डॉक्टर साहब ये कहने में आता है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला, देवानंद जी का गाना जो है, तो क्या तनाव और डिप्रेशन इससे कम होता? लोगों को कहते हैं हमारी एकाग्रता बढ़ती है। ये तो अपने दिल को बहलाने के लिए ही ठीक है, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ये नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर धुएं और तंबाकू से जिंदगी का साथ छोड़ता चला गया, इसको हमको अगर इस टाइप से हम कहें तो ये ज्यादा उचित होगा। क्योंकि निश्चित तौर पर लोगों को लगता है, एक्चुअली क्या होता है इसके अंदर जो निकोटिन है, ये हमारा ब्रेन जो हमारा है, ब्रेन के नर्वस सिस्टम है, उसको धीरे धीरे सेडेट करता है और उसको ब्लॉक करना शुरू करता है। तो कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि अब रिलैक्स मोड में है हम, तो ये एक मिथ बना लिया है कि अगर कोई एंजाइटी हुई, गुस्सा आया या ऐसा कुछ हुआ तो हमने एक सिगरेट पी लिया या पान तंबाकू कुछ ऐसा ले लिया तो हम थोड़े रिलैक्स मोड में आ गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ समय के लिए आपका जो ब्रेन के सेल्स हैं वो थोड़े से स्लीपिंग मोड में आ जाते हैं, लेकिन वो जब वापस होता है तो वापस तो उसका नुकसान होना लाजमी है। बिल्कुल, तो कहना चाहिए कि हम एक भ्रम में जीने लगते हैं कि शायद हम सिगरेट पीने से, धुआं निकाल लेने से हमारी डिप्रेशन खत्म हो रहा है या तनाव खत्म हो रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज्यादा परेशानी तो है ही ये हमारी युवाओं के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पुरखों से चली आती है चीजें कि हमारे बाप दादे खा रहे हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग खा रहे हैं, तो हम भी खा रहे हैं। उन्हें कैसे समझाया जाए? ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े लोगों को समझाने के लिए भी बहुत आजकल सरकार ने बहुत व्यवस्थाएं बनाई हैं, लेकिन मुझे
व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि यहाँ शुरुआत हमको नीचे से ना करके ऊपर से करना चाहिए। जैसे हम ग्रामीण जगह देखते हैं कि दादा दादी नाना नानी ये सब तंबाकू लेना और सिगरेट पीना या कुछ भी नशा करना, आजकल जैसे वो कई जगह मैंने देखा है नश बोलते हैं या मंजन होता है जिसके अंदर तंबाकू होता है, गुड़ाखू या इस टाइप से कई प्रचलित होता है, तो ये भी उतना ही नुकसानदायक है। तो हम उनको समझाएं कि आप खुद का तो नुकसान कर ही रहे हैं। उन्होंने अगर कोई बच्चे को, छोटे बच्चे को गोद में लिया हुआ है और सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, खैनी खा रहे हैं या बीड़ी पीते हुए उसका जो धुआं, उनका तो खुद का नुकसान कर ही रहा है, लेकिन जो बच्चा उन्होंने गोद में लिया है उसको भी पैसिव स्मोकिंग हो रही है। वो न चाहते हुए भी वो धुआं अपने अंदर ले रहा है और जितनी समस्या बुजुर्ग व्यक्ति को हो रही है उतनी ही समस्या उस बच्चे को भी हो रही है। हो सकता है वहीं कोई गर्भवती महिला बैठी है, वो भी उस धुएं को ले रही है, तो उस गर्भवती महिला के जो बच्चा है, फीटल स्टेट है, उसको भी वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर बुजुर्गों को समझाया जाए कि ये हम विरासत में क्या दे रहे हैं, विरासत में हम धुआं दे रहे हैं, विरासत में हम बीमारी दे रहे हैं। तो वो जैसे समझेंगे तो वो अपने नीचे बच्चों को समझाएंगे और धीरे धीरे ये चीज़ें खत्म होंगी। दूसरा, पंचायत, ग्राम पंचायत में भी हम बात करके वहाँ पर शिविर लगा के, मेडिकल कैंप लगा के, काउंसलर्स को बुला के हम उनको समझा सकते हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत घर से ही करनी पड़ेगी। बस शुरुआत की हो रही है, अगर कोई छोड़ना चाहता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो छोड़ नहीं पाता है, तो ऐसे में परिवार और समाज की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो ऐसे व्यक्ति को अगर हम परिवार से शुरू करें और कभी भी हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति जो कि नशे की गिरफ्त में है, तो सबसे पहले उसको उलाहना देना बंद करें, उसको ताना देना बंद करें, उसको मजाक उड़ाना बंद करें। आप उसके मन को समझें कि वो नशा क्यों कर रहा है, क्या जरूरत है उस नशे की, क्या वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है या वो किसी तनाव का कारण उसको ले रहा है, और उससे दोस्ती करें, उसके मन को समझें और उसको समझाना शुरू करें। दूसरा, आपके जो डॉक्टर हैं उनसे उसका जरूर परामर्श करवाएं, एक चिकित्सीय सलाह जरूर लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर उसके बारे में आपको बताएंगे कि वो जो नशा है वो आपके शरीर के किन किन अंगों को कैसे प्रभावित कर रहा है। उसके बाद हमारे समाज के जितने लोग हैं वो भी आगे आए, हमारे दोस्त यार सब आगे आए और उसको उस वहां से बाहर निकालने में मदद करें, क्योंकि ये धुआं सिर्फ उसको नहीं, उसके परिवार को, समाज को बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है कि ये जो धुआं है केवल आपको नहीं, आपके पूरे परिवार और समाज के लिए भी बहुत नुकसानदायक है, जिसको अगर बचा सकते तो सिर्फ आप बचा सकते हैं। एक इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए जिसको आप बचा सकते हैं। आपका कार्डियक अरेस्ट में बहुत अच्छा लंबी प्रैक्टिस है, आपका बेहद अच्छा अनुभव है, तो आपने जो तंबाकू के सेवन वाले लोग हैं उनको कितना आपने देखा है कि कार्डियक अरेस्ट उन पे सबसे ज्यादा रहा है? देखिए, होता क्या है कि जितने भी नशे का सेवन करते हैं इनकी एक आदत बन जाती है कि जब तक मैं नशा नहीं करूंगा तो मैं रिलैक्स नहीं हो पाऊंगा, या जब तक मैं कोई सिगरेट नहीं पीऊंगा या पाउच नहीं लूंगा या गुटखा तंबाकू नहीं खाऊंगा तो मैं फ्रेश नहीं हो पाऊंगा, मेरा मोशन साफ नहीं होगा, मेरे को कॉन्स्टिपेशन होगा, मेरा पेट खराब होगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक उनका मन का वहम होता है, क्योंकि ये सिगरेट और तंबाकू ये कोई एंटासिड या कोई पेन किलर या कोई दवाई नहीं है, ये कोई मन को ठीक करने वाली दवाई नहीं है, ये एक जहर है जो कि हम धीरे 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 ले रहे हैं और उसके अभ्यस्त हो गए, हम हैबिचुअल हो गए। हमको उनको वहां से निकालना जरूरी है, और जब ये लंबे समय तक लेते हैं तो धीरे 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 इनका इम्यून पावर, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होते जाती है। और अगर ये कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल खराब है, स्ट्रेस है, तो निश्चित तौर पर इसमें दूसरी बीमारियां लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, कार्डियक हो गया। और जब इस अवस्था में आ जाती है तो फिर कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस, ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस, निमोनिया होने के चांसेस ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या संदेश हमारे दर्शकों के लिए और हमारे खास तौर पर युवाओं के लिए जो एक स्वैग के लिए, फैशन के लिए, स्टाइल मारने के लिए धुएं का उपयोग करते हैं? मेरा संदेश मेरे युवाओं के लिए, मेरे दोस्तों के लिए ये है कि आप खुद को समझें, खुद से दोस्ती करें, खुद के महत्व को समझें कि आप कितने जरूरी हैं अपने परिवार के लिए,
आप कितने जरूरी हैं अपने समाज के लिए, आप कितने जरूरी हैं अपने दोस्तों के लिए और अपने देश के लिए। आप अपने आप को देश के ऊपर करिए, अपने परिवार के लिए जिए और आप एक हेल्दी जीवन करिए। तो निश्चित तौर पर मैं युवाओं के लिए मेरा बहुत ही ऐसा संदेश है कि नशे को छोड़िए। नशे से सिर्फ और सिर्फ मौत हो सकती है। नशा कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता। इसके बजाय ऐसे बहुत से काम हैं जिनसे आप बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं, क्योंकि आपको समझना होगा कि आप इस राष्ट्र का बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो अपने रीढ़ की हड्डी को मजबूत करिए, इच्छा शक्ति करिए, योग मेडिटेशन करिए और जिंदगी का साथ बगैर धुएं के साथ जिए। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात कही है कि अपनी जिंदगी को बिना धुएं के रखिए, बल्कि ऐसी आग और ऐसी ज्वाला बनकर निकलिए कि देश, समाज और परिवार आप पर गर्व करे। तो दर्शकों, आज की इस चर्चा में हमें एक बार फिर यह एहसास है कि तंबाकू केवल धुआं नहीं बल्कि शरीर के हर अंग पर हमला करने वाला एक साइलेंट किलर है। जब निकोटिन नसों में उतरता है तो धीरे धीरे दिल कमजोर पड़ने लगता है, फेफड़े अपनी क्षमता खोने लगते हैं और शरीर की कोशिकाएं बीमारी के अंधेरे में डूबने लगती हैं। एक डॉक्टर के लिए तो वैसे भी बहुत कठिन पल हो जाता है कि जब कोई मरीज ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करता है तो सिर्फ इतना कहना पड़ता है कि काश मैंने समय रहते तंबाकू छोड़ दिया होता। लेकिन जिंदगी हमेशा दूसरा मौका देती है। अगर आज फैसला लिया जाए तो आने वाला कल स्वस्थ और सुरक्षित हो सकता है। तंबाकू छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद शरीर खुद ठीक होने लगेगा, दिल बेहतर होने लगेगा, फेफड़े मजबूत होने लगेंगे, जिंदगी फिर मुस्कुराएगी। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस केवल जागरूकता का दिन नहीं बल्कि खुद से किया जाने वाला एक जीवनदायी संकल्प है। तो आइए आज अपने दिल, अपने परिवार और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वादा करें कि हम जिंदगी चुनेंगे, तंबाकू को नहीं। आपका विशेष धन्यवाद डॉक्टर मुकेश साहू जी, आप यहाँ पर आए और आपने इतनी अच्छी चिकित्सीय जानकारी दी, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि हर सांस अनमोल है। और कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हेलो डॉक्टर में आज हमारी यही चर्चा रही जो सार्थक रही आप सबसे बात करके। तो कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।